बाद में हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने डैड डेविड के घर वेकेशन मनाने के लिए आता है। जैक के अपने डैड डेविड के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं होते क्योंकि उसके डैड ने उसकी मदर की डेथ के बाद दूसरी शादी की थी और जैक अपनी स्टेप मॉम को भी पसंद नहीं करता था। घर पर जब उसके डैड जैक से मिलने आते हैं तो वह अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करता और गुस्सा करके वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब जैक अपने घर की बालकनी में बैठकर स्मोक कर रहा था तो उसे घर के बाहर एक लेडी दिखाई देती है जिससे वो काफी अट्रैक्ट होता है और बाहर जाकर छुपकर उसको देखने लगता है। तो तभी उसके डैड डेविड आकर जैक को बताते हैं कि वो उनके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद जैक बाहर अपने कैमरे के साथ बाहर फोटो क्लिक करने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद वापस घर आता है तो उसे मारिया मिलती है और वो दोनों बातें करते हैं। जैक उसे अपने बारे में बताता है कि उसके बचपन में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद अगले दिन जैक बाहर फोटोग्राफी के लिए जाता है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिससे वो बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसे मारिया जाते हुए दिखाई देती है और वह थोड़ी देर में ही घर आ जाता है जहाँ उसको मारिया मिलती है और कहती है कि तुम्हें अभी कुछ देर और उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था और धीरे धीरे इनमें बातें होना शुरू हो जाती हैं। जैक को मारिया के साथ रहना काफी अच्छा लगता है और वह मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाकर कहता है कि वो भी बिल्कुल उसकी मॉम की तरह दिखती है। मारिया भी जैक को अपना पास्ट बताती है कि जब वो 16 साल की थी तब उससे एक लड़के से प्यार हो गया था और वह प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन आज वो उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ डेविड अपने बेटे के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता था, लेकिन काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से वह जैक को टाइम नहीं दे पाता था और जब भी वह जैक से बात करने की कोशिश करता तो जैक अपने डैड से अच्छे से बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद डेविड को अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है तो मारिया और जैक अब घर पर अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे भी अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब रात को जैक मारिया की फोटोज देखते हुए उसको इमेजिन करने लगता है। अब अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने आता है और उसे अपने रिलेशन को फिर से शुरू करने के लिए बोलता है, लेकिन मारिया मना कर देती है क्योंकि मारिया उसके दिए हुए पहले धोखे को अब तक भूली नहीं थी और जैक भी छुपकर इनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है तो मारिया जैक को उसका बर्थडे विश करती है। जैक उसी टाइम मारिया को अपनी विश बताता है कि वो उसको हग और टच करना चाहता है। मारिया को ये अजीब लगता है और वो मना कर देती है। मारिया के मना करने पर भी जैक उसको टच करने की कोशिश करता है तो मारिया जैक को थप्पड़ मारती है। तभी बाहर से वही लड़की डोर नॉक करती है जिससे जैक उस दिन बातें कर रहा था और अब जैक उसके साथ बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जैक का मन नहीं लगता तो वह जल्दी ही वापस घर आ जाता है और घर पर आकर जब मारिया को रोते हुए देखता है तो उसके पास जाकर बातें करने लगता है और कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है जो सिर्फ उसको हक करना चाहता है। अब मारिया भी मान जाती है और जैक को हक करने देती है और जैक उसके गले लगकर उसको टच करने लगता है तो मारिया भी उसको नहीं रोकती क्योंकि मारिया को जैक का टच करना अब अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद मारिया जैक को रोकते हुए कहती है कि वो उससे एज में काफी बड़ी है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए ये सब गलत है। लेकिन जैक मारिया को समझाता है और मारिया मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद मारिया जैक को फिर से समझाती है कि वो अपने डैड से अच्छे से बात करे। उसके बाद मारिया किचन में जाती है तो जैक भी वहाँ आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन इतने में जैक के डैड वापस घर आ जाते हैं और जल्दी ही ये अलग खड़े होते हैं और जैक के डैड आकर जैक को बर्थडे विश करके उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं और शाम को डिनर पर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जैक गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन मारिया भी उसके पीछे जाकर उसको समझाती है और फिर शाम को जैक अपने डैड के पास जाता है जहाँ ये ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं और डेविड जैक को बताता है कि उसने दूसरी शादी अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए की थी ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ इन दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और जैक वहीं सो जाता है। अगले दिन जैक और मारिया बाहर घूमने पार्क में जाते हैं। उसके बाद मारिया जैक को अपने घर लेकर जाती है जहां मारिया जैक को अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था और जैक मारिया को गले लगा लेता है, जिसके बाद ये इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जैक घर आकर अपने डैड से अच्छे से बातें करता है। जैक के डैड अपने बेटे को अच्छे से बातें करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और अब जैक की वेकेशन खत्म हो जाती है और वह जाने से पहले मारिया से मिलकर उसको गुड बाय किस करता है और उसके बाद अपने डैड से मिलकर उसको हक करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम ये सुनकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। मारिया जैक की वजह से ही प्रेग्नेंट होती है और वह प्रेग्नेंट होकर बहुत खुश थी।